इन्हीं के साथ साथ अभी आगे चलते हैं, कथाओं को संगोपन करते हुए। जब उसे श्राप लग गया और साप से विमोचन हो गया, जब विश्वरूप का वध हो गया और जब त्वष्टा ऋषि को यह पता चली कि मेरे पुत्र का वध इंद्र ने कर दिया है, साथ ही साथ उसने यज्ञ किया और यज्ञ में अग्नि कुंड से एक देखते हुए गोले के समान उसमें से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। वो था वृत्तासुर। कहा पिताजी कहो मेरे लिए क्या आदेश है? कहा कि तुम्हारे भाई का वध इंद्र ने किया, इसलिए तुम इंद्र से बदला लो, इंद्र को मार डालो। और वृत्तासुर ने जाकर के इंद्र पर आक्रमण किया। जितनी ही देवता थे सबके सब त्रय त्रय कर चारों तरफ भागने लगे और इंद्र का खड़क उसके हाथ से गिर गया। इंद्र भी कांप गया, इंद्र भी उसके सामने टिक नहीं सका। तब भगवान विष्णु की शरण ली। जब भगवान विष्णु की शरण ली, भगवान विष्णु ने कहा उसका वध करना तुम्हारे लिए संभव है, इसलिए तुम दधीचि ऋषि के पास जाओ और दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र बनेगा विश्वकर्मा की सहायता से, तब वृत्तासुर का वध होगा। दधीचि ऋषि के पास गए जो अथर्वा मुनि के पुत्र थे। दधीचि ऋषि के साथ जब जाकर के पास ये प्रार्थना की, दधीचि ऋषि ने अपने शरीर को छोड़ दिया और उन पर दही चीनी डाल दी, जिसे चींटियां चर गई। और जब हड्डियां निकली, विश्वकर्मा ने उसका अस्त्र बनाया और जब खड़क बनाया वो इंद्र के हाथ में दिया। और जब इंद्र वृत्तासुर से जब लड़ने लगा तो वृत्तासुर ने ऐसा युद्ध किया वो दधीचि मुनि का बनाया हुआ अस्त्र उसके हाथ से नीचे गिर गया। अब अस्त्र को उठा ही नहीं रहा है। इंद्र ने कहा उठाओ उठाओ, जो मेरे मारने के लिए बनाया उठाओ। इंद्र इतना कायर क्यों है? लेकिन इंद्र का साहस नहीं है उसे खड़क को उठा सके। उस समय वृत्तासुर ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु क्योंकि उठा नहीं रहा है? तब तक उसे मौका मिल गया। हे प्रभु मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मेरी जो कृष्ण भक्त हैं उनके साथ में सख्य हो। मेरा सख्य किनके साथ में हो? जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ में सख्य हो। आसक्त चित्त से ननाथ भूयात, और मेरी आसक्ति दूसरों के साथ घर परिवार स्त्री पुत्र परिवार में मेरी ना हो। मेरा सख्य किसके साथ हो? जो भगवान के भक्त हैं। भगवान से प्रार्थना करने के उपरांत में बार बार इंद्र को उकसाया और इंद्र ने उस खड़क को उठाया और फिर उसने बहुत समय में उसका एक हाथ काटा, फिर दूसरा हाथ काटा, फिर भी रुंड ही भागने लगा, फिर एक पैर काटा, फिर दूसरा पैर काटा, फिर भी जो हाथ पैर भी नहीं है तो इंद्र को निगल गया। वृत्तासुर इंद्र को ही निगल गया। लेकिन भगवान का सेवक होने के नाते इंद्र ने अंदर में ही उसकी दाहिनी को फाड़ करके इंद्र बाहर निकल के आ गया। फिर उसकी गर्दन को काटने लगा। अनेक समय में उसकी गर्दन को काट सका। तब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया, हे प्रभु कि जो वृत्तासुर तो असुर था, लेकिन असुर होकर के उसने भगवान की ऐसी प्रार्थना की। वो इंद्र जो वृत्तासुर कौन था? इसलिए वृत्तासुर अगले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, जो पार्वती के श्राप से दैत्य योनि को प्राप्त हुआ था। कथाएं तो अनेक हैं, ज्यादा बढ़ाने के लिए तो समय नहीं, कथाएं तो बहुत संगोपन करनी पड़ती हैं। कि चित्रकेतु ने जब तपस्या की, तपस्या से भगवान का भक्त हो गया। अपने विमान पर उड़ करके जा रहा था। एक दिन कैलाश पर पहुंचा जहां शिव जी पार्वती को अपनी जंगा पे बैठा करके ऋषियों के सभा में भगवान के प्रवचन कर रहे थे। तो वृत्तासुर पहुंच गया। वृत्तासुर ने कहा शिव जी से, देखो कैसे निर्लज्ज की भांति औरत को बैठा के कथा सुना रहा है। ये कथा सुनाने का तरीका है? ऐसे कथा सुनाई जाती है भगवान की?
पार्वती से रहा नहीं गया। इन शिव जी तो कुछ बोले नहीं, पार्वती ने श्राप दे दिया, आया है बोल महादेव को ज्ञान बांटने वाला, जा असुर हो जा। और उसने अंजलि में सांप को ले लिया और वहां से चले गए। तब शिव जी ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, यदि चित्रकेतु चाहता तो बदले के बदले तुम्हें श्राप दे सकता था, वो भक्त था। लेकिन देखो संतों में और भक्तों में यही महत्वता होती है। एक रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई भी आई है। उमा संत के एई बड़ाई, मंद करत जे करहि भलाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदस्य रथ अजय रविहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब इंद्र को दोबारा से ब्रह्म हत्या का पाप लगा, पहले विश्वरूप के चक्कर में और दोबारा वृत्तासुर के चक्कर में, और जब वृत्तासुर के चक्कर में उसे श्राप लगा तो ब्रह्म हत्या उसके पीछे दौड़ने लगी। और जब उसे पीछे दौड़ने लगी तो अपनी रक्षा के लिए अब जाए कहां, तो क्षीर सागर में कूद पड़ा और कमल की नाल में घुस गया और 1000 वर्ष तक कमल की नाल में ही भूखा प्यासा बैठा रहा इंद्र।